परस्ती के, शिर्क के इस धंधे में वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जिन्होंने मुसलमानों की मस्जिदें गिराई हैं, मस्जिदें गिराकर मंदिर बनाए हैं। शिर्क के इन अड्डों का उन बुत परस्तों के यहां भी मुकम्मल अदब एहतराम है। नहीं यकीन तो अपनी आंखों से देख लीजिए, ये एक बुत परस्त की तरफ से चादर आई है और बाबा अजमेरी की कब्र पर तोहफा आया है, और एक बज़ाहिर मौलवी की शक्ल बनाकर मुजावर की सीट पर बैठने वाला ये कब्र परस्त ये लोगों को किस तरह मजीद शिर्क के दलदल में और धकेल रहा है कि जनाब बाबा जी ये हमारे प्रधानमंत्री साहब की तरफ से गिफ्ट आया है, इसे कबूल कीजिए और उनको सेहत भी दीजिए, उनकी हुकूमत का साया दराज भी कीजिए। सरकार हमारे मोदी जी की तरफ से फूल चादर पेश है मेरे मौला, उनका जन्मदिन है सरकार, उनकी उम्र दराजी अता फरमाइए सरकार, सरकार उनकी बीमारी शिफा अता फरमाइए, सेहत याफियत अता फरमाइए सरकार, चौकट का सदका अता फरमा दीजिए मौला, करम की निगाह अता फरमाइए मौला, करम की निगाह अता फरमाइए। हमारे नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है सरकार, उनकी शिफा अता फरमाइए 2024 में मेरे मौला हिंदुस्तान में फिर हुकूमत करने का सिला अता फरमाइए, करम की निगाह अता फरमाइए, उनकी जो भी परेशानी है उसको दूर अता फरमाइए सरकार। ये समाज सूफी समाज की तरफ से मेरे मौला ये चादर पेश है मौला, करम की निगाह अता फरमाइए, दादा हुजूर का सदका अता फरमाइए, आपा हुजूर का सदका अता फरमाइए, उनकी जो भी जायज़ तमन्ना पूरी अता फरमाइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को खुशहाली अता फरमाइए, उनकी आने वाली सरकार में जो परेशानी है उसको दूर अता फरमाइए 2024 में मेरे मौला अच्छे मतों से सरकार आपकी बारगाह में सरकार मेरे मौला हाजिरी देंगे मौला, आने की तौफीक अता फरमाइए, करम की निगाह अता फरमाइए। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अलैहि वसल्लम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बाबा जो मरा था उसके कपड़े लोगों ने काट के उतारे थे, उसकी गंदगी लोगों ने साफ की थी, उसको इस्तिंजा लोगों ने करवाया था, उसको गुस्ल लोगों ने करवाया था, उसको 4 कंधों पे उठाकर लोग कब्रिस्तान लेकर गए थे, उसे चादरों से लटका कर बांध कर उसके लाशे को कब्र में जिंदों ने उतारा था, उसकी कब्र को बंद किया था, उस पर पक्की कब्र बनाई थी, उस पर गुंबद और मूर्ति बनाई थी। अरे जो अपनी तहारत नहीं कर सका, जो अपने कपड़े नहीं उतार सका, जो अपने रोते बच्चों को चुप नहीं करवा सका, वो तुम्हारे प्रधानमंत्री साहब की हुकूमत को और तूल देगा, जिसको यह पता नहीं कुरान कहता है अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्याना युबअसून। इस मुद्दे को तो यह भी खबर नहीं क़यामत कब कायम होगी, हमें उठाया कर जाएगा। है मेरे कलमा पढ़ने वाले भाई, इस कब्र परस्ती का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ये बुत परस्तों का दीन है। इसीलिए बुत परस्त और कब्र परस्त इन मज़ारात पर, इन लंबी पड़ी हुई कब्रों मूर्तियों पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो मस्जिदें गिराकर अजानों की आवाजें बंद करते हैं, अजानों की आवाजों को दबा देते हैं, वो इस शिर्क के धंधे में आपके साथ खड़े हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, उनका मंदिर के अंदर बुत सीधा खड़ा है, तुम्हारा बाबा लंबा बड़ा है, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं। काश तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये क्लिप काफी हो जाए और अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे कि इस्लाम में कब्र परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, ये तो बुत परस्तों का सेवा है। अल्लाह मुसलमानों को इन शिरकी अमूर से दूर फरमा दे, अल्लाह इनको ईमान की दौलत से नवाज दे। अल्लाह अहले ईमान के कंधों पर हमारे आका जो जिम्मेदारी डाल कर गए तौहीद की दावत को फैलाने की, अपनी रहमत से वो भूला व सबक हमें याद करने की तौफीक अता फरमा दे और हम इन लोगों को तौहीद का पैगाम सुनाते रहें, तौहीद की दावत देते रहें। इन कब्रों पे झुकी हुई गर्दनों को उठाकर एक तेरे सामने झुकाने की दावत देते रहें और यही अमल करते करते हमें मौत आ जाए इस हाल में कि तू हमसे राज़ी हो मौला, हम तुझसे राज़ी